बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात। उम्मीद है आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग तमाम लेक्चर्स बहुत ही तवज्जो से सुन भी रहे होंगे और उसको पूरी तरह से समझ के तैयार भी कर रहे होंगे। अब आज हम उसी लेसन को आगे से शुरू करेंगे। एक ज़ाहिर है सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी के बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं। उनका जो है वो उनका शुमार बड़े बड़े कायदीन में होता है और उसके बाद जो है हमारी इस्लामी तारीख़ के हवाले से, और उसके बाद जो है उनका फिर हमने पढ़ा कि वो कहाँ पैदा हुए। अफ़गानिस्तान असदाबाद नामी गांव में पैदा हुए। सिलसिला नसब उनका हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तक जा पहुंचता है। और इसी तरह फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ उलूम सीखे, कई ज़ुबानों पर अबूर हासिल किया। फिर उन्होंने अपने ख़ानदानी ज़िंदगी को खैरबाद कह दिया और उसके बाद जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए जो है एक स्ट्रगल शुरू की। और इसके बाद आलमी इस्लाम के लिए ना सिर्फ जो है अपने वतन के हवाले से बल्कि आलमी इस्लाम के लिए भी उन्होंने बेपनाह खिदमत अंजाम दी और लोगों में जहाँ जहाँ गए अपनी बेपनाह सलाहियतों की वजह से लोगों में मकबूलियत हासिल करते चले गए। और चुनाचे लोग जो है वो उनके अंग्रेज़ और वहाँ के मुकामी लोग जहाँ जहाँ ये जाते थे वो उनके मकबूलियत से ख़ाइफ़ हो जाते थे और उनको वो जगह उनके ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर देते थे और उनको वो इलाका छोड़ने पर मजबूर कर देते थे। अब हम जो है ये पिछला जो हमारा लेसन था, लेक्चर था, वो ख़त्म हुआ था। व अक़बला अलैहिन्नासु इक़बालन शदीदन, फ़ापस अक़बला अलैहिन्नासु इक़बालन शदीदन, लोग उनकी तरफ तेज़ी से बढ़े या वो लोगों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल करने लगे। फ़ख़ाफ़हुल इंजलीज़ु, वापस खाफ़ाहुल इंजलीज़ु, अंग्रेज़ उनसे खौफज़दा हो के वकरहूहु, और उनको मजबूर कर दिया अला मुग़ादरतिल बिलादी, मुल्क छोड़ने पर। अब आगे जो है अगला लेक्चर आज यहाँ से शुरू होगा। थोड़ा सा पहले हमने वो उसको डिटेल में देखा कि ताकि हमारे ज़हन में सारा जो है बैकग्राउंड एक ताज़ा हो जाए। फ़क़ाला लिज़ुअमाइल हिंदी व हुआ अला वश्किर रहीली, फ़ापस क़ाला उन्होंने कहा लिज़ुअमाइल हिंदी, लाम लिए ज़ईमुन वाहिद है, जमा ज़ुअमाउन रहनुमा, लीडर, कायद, अल हिंदी हिंदुस्तान, बस उन्होंने हिंदुस्तान के कायदीन से कहा। वह हुआ अला वश्किर रहीली, वाह का मतलब और, हुआ वो अला वश्की, अला का लफ्ज़ बोले होता है पर, अला वश्की इकट्ठा जब इस्तेमाल करते उसका बोलते हैं करीब होना। और रहील, रहील रहलत, रहलत उर्दू में भी आपने सुना है इस्तेमाल होता है कि वो दुनिया से रहलत कर गया, मतलब क्या होता है कि दुनिया से कूच कर गया, सफ़र कर गया, छोड़ गया। वह अला वश्किर रहील, जबकि वो कूच करने के करीब थे यानी जाने के करीब थे। तो हिंदुस्तान से जो है जब वो जाने वाले थे तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के जो उस दौर के जो कायदीन और रहनुमा थे उनसे कहा, व इज़्ज़तिल हक़्क़ि व सिर्रिल अदली, वाह यहाँ कसम के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इज़्ज़तिल हक़्क़ि, इज़्ज़तुन गलबा, अल हक़्क़ि हक़ के गलबे की कसम, व सिर्रिल अदली, वाह और सिर्रुन राज, जमा असरारुन, अल अदली और अदलो इंसाफ के राज की कसम। लौ अन्ना मलायीनकुम मुसिखत, लौ अन्ना मलायीनकुम, लौ अगर, अन्ना बेशक, मलायीनकुम, मलायीनकुम मलायीनुन लाखों, कुम तुम्हारे, मुसिखत मस्क हो जाए, बिगड़ जाए, बन जाए, ज़ुबाबन मक्खियाँ, अगर तुम्हारे लाखों लोग मक्खियों की शक्ल इख्तियार कर लें। ला अखरजतिल इंजलीज़ा बितानीनिहा मिनल हिंदी, ला अखरजत, लाम यहाँ यकीनन के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। अखरजत निकाल देंगे, अखरजत एक्चुअली मतलब है कि उसने निकाला, अल इंजलीज़ा अंग्रेज़ को, तो यकीनन उसने निकाल दिया अंग्रेज़ को। ये लफ्ज़ी तर्जुमा जो है पहले बताया जा रहा है, उसके बाद बा मुहावरा की तरफ आएंगे। बितनीनिहा, बा का मतलब से या साथ, तनीनुन भिन भिनाहट, मक्खियों की आवाज़ को क्या कहा जाता है, भिन भिनाना, भिन भिनाहट, मिन से अल हिंदी हिंदुस्तान, तो उन्होंने क्या कहा कि
و عزت الحق سے شروع کر کے حق کے غلبے اور عدل و انصاف کے راز کی قسم، اگر تمہارے لاکھوں لوگ مکھیوں کی شکل اختیار کر لیں تو وہ اپنی بھن بھناہٹ سے ہی انگریز کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ولو انقلبت صلاحفہ اور لو اگر انقلبت وہ تبدیل ہو جائیں، صلاحفہ سلحفاتن واحد ہے اور کچھوے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور جمع اس کی ہے صلاحفن۔ ولو انقلبت صلاحفہ اور اگر وہ کچھووں کی شکل اختیار کر لیں، وخادت البحر الى الجزر البریطانیۃ لجذبتها الى القاری، لفظی ترجمہ، واو اور خادت اس نے غوطہ لگایا، البحر سمندر، الا کی طرف، الجزر البریطانیۃ جزیرۃ واحد جمع جزر جزائر، البریطانیۃ برطانیہ، وخادت سے با محاورہ اور وہ برطانیہ کے جزیروں کی طرف سمندر میں غوطہ لگا دیں، لجذبتها الی القاری، لام یقیناً، جذبت کھینچ لیں گے، ہاں ان کو یعنی ان جزیروں کو، جزائر برطانیہ کو، الی القاری، الی کا مطلب کی طرف، اور قار گہرائی، تو ولو انقلبت صلاحفہ سے با محاورہ اس طرح سے ہوگا، اور اگر وہ کچھووں کی شکل اختیار کر لیں اور جزائر برطانیہ کی طرف سمندر میں غوطہ لگا دیں تو وہ ان کو سمندر کی گہرائی تک کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا کھینچ سکتے ہیں۔ یعنی وہ مطلب کیا ہوا کہ وہ ہندوستان کے جو قائدین ہیں، رہنما ہیں، ان کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتنی لاکھوں کی تعداد میں ہو تو اتنی تو اگر مکھیاں بھی ہوں تو اپنی بن بناٹ سے انگریز کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر سکتی ہیں، اور اگر تم لاکھوں لوگ کچھووں کی شکل ہی، یا کچھوا جو ایک انتہائی سست جانور شمار ہوتا ہے، اگر وہ اتنے تو لاکھوں کی تعداد میں تو اگر کچھوے ہی ہوں تو وہ جو ہے جزائر برطانیہ کو جو ہے وہ کھینچ کر جو ہے سمندر کی گہرائی میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، آج ہمارا جو ہے یہ لیکچر جو ہے یہ یہیں پر جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لفظی اور با محاورہ ترجمہ اس کو بخوبی ایک دو دفعہ، اگر ایک دفعہ نہیں کلیئر ہوتا تو پھر دوبارہ سن کے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کے آپ جو ہے اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے اگلے لیکچر میں کل ہم جو ہے پورا لیسن کمپلیٹ کریں گے، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔